हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सको अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट स्टेट्स। स्टेट्स को मैं इंटरचेंजेबली भी यूज़ करूँगी इस वीडियो में एज सेल्फ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जब मैं एक स्टेट को मेंशन कर रही हूँ तो मैं ये नहीं मेंशन कर रही हूँ कि एक स्टेट में आप अभी प्रेजेंट में बैठे हो जहाँ पे आपके आसपास कुछ नहीं बदला, और दूसरी स्टेट में आप कहीं दूसरी जगह पे बैठे हो, एकदम बहुत दूर है, जो मतलब डिस्टेंस पे है बहुत ज़्यादा। ओके, फिर तीसरी रियलिटी है जो फिर से कहीं डिस्टेंस पे है। नहीं, मैं बात कर रही हूँ आपकी आइडेंटिटी की। आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर आपको याद होगा तो हमें एक स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड मिला करता था। ठीक है, उसके ऊपर हमारा नाम लिखा होता था, हमारी क्लास, हमारा रोल नंबर, और भी आपका हाउस, कि आपका हाउस कौन सा है, रेड और रेड ग्रीन ब्लू येलो। ठीक है, बाय द वे मैं हमेशा रेड हाउस में होती थी और रेड हाउस हमेशा जीतता था। दिस इज़ माई आइडेंटिटी, है ना। वैसे ही अभी अभी तक बचपन से लेके हमने जो भी चीज़ें एक्सपीरियंसेस की हैं, हमारे जो भी पास्ट रहे हैं, हमारे जो भी थॉट्स रहे हैं, हम उनके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। राइट, वी आइडेंटिफाई विद आर पास्ट, आर थॉट्स, आर एक्सपीरियंसेस, है ना। जैसे अगर मैं एक एक लड़की का सेल्फ कॉन्सेप्ट लेती हूँ जिसका अभी भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, आप अपने आप को इससे रिलेट करके देखिएगा। आप एक एक टीन एज या 20 years ओल्ड एक लड़की हो जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, उसकी आइडेंटिटी होगा उसका नाम, है ना। आपका नाम होगा, आप बोलोगे आई एम सैड, है ना, मुझे मरने का मन कर रहा है, मतलब मेरा एसपी मुझसे प्यार नहीं करता, रियलिटी बहुत गंदी है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जीना, मेरा मन करता है मैं मर जाऊँ, मैं स्टक हूँ कहीं पे। और ये आपकी आइडेंटिटी है, क्यों? क्योंकि आप पास्ट के साथ अपने आप को अभी भी आइडेंटिफाई करते हो। जो चीज़ 2 सेकंड पहले हो गई, 2 सेकंड पहले जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया जो हो गया, क्या वो वापस से होगा? क्या वो आप वापस से वैसा सेम टू सेम फील कर पाओगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। चीज़ें एकदम मतलब 100% सेम कभी भी नहीं होती। लेकिन आप अगर अपनी आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी जो कभी भी परमानेंट नहीं रहती, है ना, टिकाऊ नहीं है, हमेशा बदलती रहती है, कभी आप खुश होते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, और उसे आप अपनी आइडेंटिटी को आप खुद मान लेते हो। आप मानते हो कि मैं वो हूँ, मेरा नाम ये है ना, मैं ये काम करती हूँ, मेरी एज ये है, मैं ये सब हूँ। बट असलियत में आप अपनी आइडेंटिटी नहीं हो। असलियत में तो आप ये बॉडी भी नहीं हो, ये शरीर भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। यू आर नथिंगनेस, यू आर दैट, यू आर जस्ट एनर्जी, आई वुड से दैट। ओके, सो अगर आप इस आइडेंटिटी के साथ अपने आप को बहुत स्ट्रांगली रिलेट करते हो कि ये मैं हूँ, और इससे रिलेटेड मतलब मैं मेरा नाम हूँ, और इस नाम से रिलेटेड जो जुड़ी हुई लाइफ है, उस लाइफ को अभी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ और वो बहुत बुरी है और मुझे बहुत इमोशंस आते हैं, मैं रोती हूँ, मेरा मरने का मन करता है, मेरे को ये होता है, मेरे को वो होता है। अगर आप इसके साथ बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। आपको अपने आप को इसके साथ जोड़ना नहीं है। अगर आप इसको अपने साथ जोड़ रहे हो, इसका मतलब आप एक, ऐसे समझ लो, एक ऐसा इंसान जो आप कभी हो ही नहीं सकते, आप उसे अपने आप को मान रहे हो। आप अपने पास्ट, अपने थॉट्स, लोगों के आसपास की बातों को खुद मान रहे हो। अगर कोई आज आपको सामने से आके मुंह पे कह दे कि तुम इंसान नहीं, तुम एक घोड़ा हो या तुम एक गाय हो, क्या आप ये सच बात मान लोगे? नहीं, आप नहीं मानोगे। वैसे ही आपके थॉट्स जो आपको कह रहे हैं कि आप ऐसा फील कर रहे हो, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे ये हो रहा है, वो सच नहीं है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। आप इस इल्यूजन को सच मान के अपनी लाइफ
इसी इल्यूजन में जीते रहते हो। मतलब इसी आइडेंटिटी के ऊपर जो भी इमोशंस आपको फील होते हैं, आप वही बिल्ड करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, और वो उस पॉइंट तक पहुंच जाती है जहाँ पे आपको कुछ भी समझ नहीं आता और आप किसी की बात भी नहीं सुन सकते। अगर कोई कहता भी है सामने से तो आपको समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है, क्योंकि आपने उस आइडेंटिटी को अपने आप को मान लिया है जो सच नहीं है। अब लॉ ऑफ अजम्पशन की एक बहुत अच्छी बात है, अगर आपने ये बुक पढ़ी होगी, द पावर ऑफ अवेयरनेस। वैसे ये बुक की जो सीरीज़ की मैंने बात की थी वो मैंने अपने मेंबर्स ओनली में पावर ऑफ नाउ का फर्स्ट एपिसोड पोस्ट कर दिया है। आप वहाँ से जाके इसे देखना शुरू कीजिए। ये सच में लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है और बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू मंथली कोचिंग। आप अगर इस कोचिंग को करने वाले हो या कर रहे हो, यू नो दैट इट इज़ लाइफ चेंजिंग। सो लॉ ऑफ असम्पशन की ना एक बहुत अच्छी बात है। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि आपके पास ना एक पावर होती है, पावर टू इंटरफियर, इंटरवीन। आप हमेशा ना इंटरफेयर कर सकते हो जब आपको पता है कि ये इमोशंस जो मैं फील कर रहा हूँ ये मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवेलम कर रहे हैं, मेरे पे हावी हो रहे हैं। आप वहीं पर रुक के उन इमोशंस को सिर्फ ऑब्जर्व करो एज अ थर्ड पर्सन। आप सोचो कि आप अपना शरीर नहीं हो, आप अपनी आत्मा नहीं हो, आप एज अ थर्ड पर्सन उसे ऑब्जर्व करो कि अच्छा, मैं अभी ये फील कर रहा हूँ। ये इंटरवेंशन पावर आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप अभी करना चाहते हो तो अभी कर लो। आप जब ये वीडियो आपने इस पर क्लिक किया तो आप क्या फील कर रहे थे? आप सैड थे, आप हैप्पी थे? आप अपने इमोशंस को एज अ थर्ड पर्सन देखो। जब आप अपने इमोशंस को, अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देखोगे, आपको रियलाइज होगा कि अच्छा, मतलब मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ जो अपने आप को भी देख सकती है ना? मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ जो अपने आप को भी देख सकती है। सो अगर मैं ये देख रहा हूँ कि मैं मेरा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा पेन में है, मैं अपने आप को एक गलत स्टेट के साथ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को एक अच्छी स्टेट के साथ भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मतलब अगर आप सिर्फ अपने पुराने इमोशंस जो अभी आपकी प्रेजेंट स्टेट है, अगर आप इनको सिर्फ दूर से देखना शुरू कर दो तो आप इनके साथ डिस आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे। डिस आइडेंटिफाई मतलब डिटैच, मतलब लेटिंग गो। आपको सिर्फ इनको एज अ थर्ड पर्सन देखना शुरू करना है। और जब आप उसे देख रहे हो, आपके दिमाग में ना एक माइंड गैप आएगा। उस माइंड गैप में आप अपनी न्यू आइडेंटिटी बता सकते हो। मैं आपको इसका पूरा तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी न्यू आइडेंटिटी देखिए कि आपकी न्यू आइडेंटिटी है क्या। उसमें आपका नाम होगा, है ना? मेरा नाम ये है, मैं इतने साल का हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मेरा इस पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सब कुछ बहुत बढ़िया है मेरी लाइफ में। मतलब जो चीज़ें मैंने नहीं भी सोची होती वो भी सच हो जाती हैं। ये आपकी न्यू आइडेंटिटी है, राइट? अब जब आपने अपने आप को प्रेजेंट स्टेट में देखा, है ना, आपको शिफ्ट करना है इस न्यू आइडेंटिटी में, तो वो कैसे होगा? जब आपने अपने आप को इस न्यू स्टेट को एक बार लिख लिया पेपर पे सपोज, है ना, तो ऐसा नहीं है आपको अफर्म करना है, नहीं, आपको अफर्म नहीं करना है। प्रेजेंट स्टेट जो है उनको एज अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्व करना है। जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, आपके दिमाग में ना एक ब्लैंक स्पेस आएगी 2-3 सेकंड की, एक माइंड गैप आएगा। वो माइंड गैप ही आप हो। यू आर द रियल यू। You are that 2-3 seconds of complete quietness. Okay? And जब आप इस माइंड गैप में ज़्यादा देर रहना शुरू कर दोगे, आपको बहुत आसानी होगी कि आप अपने न्यू वर्जन के साथ आइडेंटिफाई कर पाओ। मतलब ऐसे समझो कि जो माइंड गैप आएगा वो आपका मेंटल नॉइस सारा हटा देगा। आपके दिमाग में 1% भी शोर नहीं रहेगा। और जब शोर नहीं होगा, आप एकदम शांत होंगे, आप एकदम शांत होंगे, आप अपने आप को कुछ भी कहोगे, आपको बहुत आसान लगेगा न्यू आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिफाई करना। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैं ये हूँ।
बस इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए आपकी कि मैं ये हूँ। आपको सिर्फ उसे एम्बॉडी करना है, और जब आप इसके साथ आइडेंटिफाई करोगे, वो अवेयरनेस आपकी पूरी लाइफ, आपकी रियलिटी में उसे मोल्ड करना शुरू कर देगी। आपकी रियलिटी आसपास पूरी तरह बदलना शुरू हो जाएगी। अब रियलिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि दीवारें बदल जाएंगी, पर्दे बदल जाएंगे या दरवाज़ा बदल जाएगा, नहीं। बदलना एज इन एक पॉजिटिव वाइब आना शुरू हो जाएगी आपको पुरानी चीज़ों में, जहाँ पे हर एक चीज़ आपको खाने को दौड़ती थी। आपकी रियलिटी आपको बढ़िया लगने लग पड़ेगी, और जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते थे वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। तो अपने आप से पूछो, मैंने अभी तक कहीं पे भी ये नहीं कहा अफर्म करो कि विजुअलाइज करो, मैंने अभी तक कहीं पे भी नहीं कहा है, ठीक है। आप जब ये नया आइडेंटिटी के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, तो आप अपने आप से पूछो कि ये नई आइडेंटिटी है कौन, ये रहता कैसे है, ये रहती कैसे है, ये फील कैसे करती है चीज़ों को, मैं क्या करूँगी जब मेरी न्यू आइडेंटिटी जिसके पास डिज़ायर है उसे याद आया करेगा कि अच्छा मेरी डिज़ायर तो सच हो गई है, तो वो क्या फील करा करेगी अपने डिज़ायर को लेके। क्या आपने कभी पूछा है, क्या अभी जानने की कोशिश करते हो कि अगर आप अपनी न्यू आइडेंटिटी हो तो आप फील कैसे करोगे, कैसे अपने आप से बातें करोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर अपना प्रेजेंट सेल्फ हो, जिसको मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता, जो स्टक फील कर रहा है, जिसका मरने वाला मन हो गया हुआ है ना, एंड वो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एंशियस रहता है या रहती है, पूरा 24/7 दिमाग इसी साइड दौड़ता है कि अगर इधर कुछ हो गया ना तो मैं ऐसे कर दूंगी, मैं वैसे कर दूंगी। मतलब दिमाग में ही अपने बातें बना बना के उनको ही जिए जा रहे हो, जो कि सच भी नहीं है, इल्यूजन है ना जो हम सोच रहे हैं, कहाँ सच हुआ है। अगर आप ऐसी एंजाइटी के साथ जिए जा रहे हो तो आपके अंदर कुछ ऐसी आप अपने आप से बातें करते होगे कि हाँ यार ये चीज़ नहीं होगी, यार इससे भी नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा, मैं कहाँ जाऊँ यार, कुछ भी मेरे हित में नहीं हो रहा यार, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा मरने का मन कर रहा है। ये इनर कॉन्वर्सेशंस आपके साथ जो आप अपने साथ सच्चाई से कहते हो, वो सब बातें चल रही होंगी, है ना, जो जो आप सचमुच अपने साथ करते हो, जो कोई और सुन नहीं पाता। लेकिन ये आपका पुराना वर्जन है। लेकिन जब आप अपने नए वर्जन, नई आइडेंटिटी में हो, है ना, तो आपकी इनर कॉन्वर्सेशंस ही अलग होती हैं। जैसे आप कहोगे, आपने कभी सोचा है कि आपका न्यू वर्जन होगा वो अपने आप से कैसे बातें किया करेगा। अब अपने आप से बातें करने का मतलब ये नहीं है कि बैठ के बातें करी है, नहीं। आपको डायरेक्ट जो इमोशन आता है, डायरेक्ट जो थॉट आता है ना, कि यार ये मुझे ऐसे ही लग रहा है या ये मुझे अच्छा लग रहा है, वो इनर कॉन्वर्सेशंस आपने कभी सोचा आपकी न्यू आइडेंटिटी अपने साथ कैसे किया करेगी। जैसे सपोज अगर आपकी न्यू आइडेंटिटी के पास आपका ड्रीम है ना, कि आपको आपका एसपी मिल गया, वो जॉब मिल गई, वो रेज मिल गया, बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, तो वो जब उसे ख्याल आया करेगा कि यार मेरे पास तो मेरी डिज़ायर है, तो वो उस चीज़ से रिलेटेड कैसे सोचा करेगा अपने दिमाग में। कभी आपने सोचा है कि मैं क्या करूँगी डेली लाइफ में अगर मुझे याद आएगा कि अच्छा मेरे पास तो मेरी डिज़ायर है, तो मैं क्या किया करूँगी, कभी आपने सोचा है। 1 मिनट के लिए पॉज करके ये वीडियो सोचो कि आप ऐसा क्या करोगे, क्या कहोगे अपने आप से जब आपको ख्याल आएगा कि मेरे पास तो मेरी डिज़ायर है। आप सबसे पहले जब ये चीज़ सोचना शुरू करोगे ना कि मेरी न्यू आइडेंटिटी जिसके पास सब कुछ है, वो कैसे सोचा करेगा, क्या सोचेगा। जब आप ऐसे सोचना शुरू करोगे ना, सबसे पहले आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, एकदम सब कुछ चुप हो जाएगा कि मैं क्या सोचूंगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे एकदम ब्लैंक हो जाओगे आप। बट जैसे जैसे आप इस थॉट को बार बार पूछोगे कि मैं क्या फील करूँगी या मैं क्या कहूँगी जब मेरे फ्यूचर वर्जन के पास वो डिज़ायर होगी, तो मैं हर रोज़ अगर उसे याद करा करूँगी या कभी मुझे याद आया करेगा कि अच्छा मेरे पास मेरी डिज़ायर है, तो मैं क्या कहा करूँगी। कभी सोचा है आपने। मैं बताती हूँ आप क्या सोचोगे। आप बार बार अपने आप से पूछना जब तक आपको खुद ये थॉट ना आए, और वो थॉट होगा थैंक यू, थैंक यू। मतलब
याद करो जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए थी और आपको वो मिली हो, और फिर एक दिन आपको ऐसे ख्याल आया हो, यार एक दिन ना मुझे ये चीज़ चाहिए थी, एक टाइम था और आज मेरे पास है, चलो शुक्रिया, चलो अच्छा है, हो गया, थैंक यू। बस इतनी सी ही बात कहोगे नेचुरल और नॉर्मल वे में, कुछ होकस पोकस नहीं करोगे आप, कोई हवा नहीं है, कोई काला जादू नहीं करोगे आप, कोई कार्मिक रिलेशन हील नहीं करोगे आप सिर्फ इतनी सी चीज़ कहोगे, थैंक्स, हो गया, दैट्स इट। आप सिर्फ इतना कहोगे, थैंक यू, ये चीज़ मेरे पास है, एकदम नेचुरल और नॉर्मल वे में। ये आपकी न्यू आइडेंटिटी है और ऐसे वो अपने आप से बात करेगा 24/7। इसी वे में आपको अपनी इनर कॉन्वर्सेशंस करनी चाहिए। सो जो 24 घंटे आपके दिमाग में एक आवाज़ चलती है ना, आप सुन रहे होते हो उस आवाज़ को, आप बात, आपको लगता है वो आवाज़ ही आप हो, है ना। और कभी अगर मुझे मेरी डिज़ायर मिल गई तो अचानक मतलब ये आवाज़ गायब हो जाएगी, ये आवाज़ कहीं नहीं जाने वाली है। बस उस आवाज़ को ना हम रोक सकते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, वैसे भी वो आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ उसको बदला जा सकता है। जिस तरीके से आप अपने आप से बातें करते हो, आपको सिर्फ इतना जानना है कि जब मेरा न्यू वर्जन होता वो अपने आप से कैसे बात करता। अगर उसकी डिज़ायर से रिलेटेड उसे ख्याल आता तो वो कैसे याद करता कि अच्छा मेरे पास मेरी डिज़ायर है, तो मतलब कैसे शुक्रिया अदा करता इस चीज़ का, बड़ा नॉर्मल वे में, नेचुरल वे में। आप इमेजिन कर सकते हो जैसे अगर आप एक बहुत बहुत ज़्यादा कोई चीज़ चाहते थे अपनी लाइफ में, ठीक है। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मुझे अभी भी याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं बैडमिंटन बहुत ज़्यादा खेलती थी, ठीक है। तो मैंने बहुत बैडमिंटन खेला हुआ है एंड मुझे शूज़ चाहिए थे नाइकी के, एक ना नियॉन ब्लू में एक शूज़ आते हैं, ठीक है। सो उसका ग्रिप बहुत अच्छा होता था एंड बैडमिंटन कोर्ट के लिए हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आपको ना ऐसे शूज़ पहनने हैं, ठीक है। तो वो एक नाइकी का शू था जो बहुत एक्सपेंसिव था उस टाइम पे, आई गेस व्हेन आई वाज इन 12th वो एटलीस्ट 8,000 का शू था उस टाइम पे। सो मुझे वो शू चाहिए था एंड मेरे मेरे मम्मा ने मेरे को वो शू लेके दिया एंड जब मुझे मिला मैं बहुत खुश हुई। वो शू मतलब मैंने इतना पहना कोई हिसाब नहीं। जितनी बार मुझे ख्याल आता था वो शू मिलने के बाद, मैं उतनी बार बोलती थी यार बाकी सब भाड़ में जाए, मेरे पास मेरा शू है। मतलब आई यूज्ड टू बी थैंकफुल कि चलो मेरे पास है, क्योंकि वो शू मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए था। एंड जब मुझे वो मिल गया उसके बाद जब भी मुझे याद आती थी उसकी कि अच्छा मेरे पास मेरा शू है, थैंक गॉड, शुक्रिया, नेचुरल और नॉर्मल वे में खुशी होती थी 2-3 सेकंड की, उसके बाद वापस बैक टू नॉर्मल अपना काम जो कर रहे होते हो। बिल्कुल वैसे ही आपको अपनी डिज़ायर से रिलेटेड सोच रखनी है, इनर कॉन्वर्सेशन वैसी करनी है आपको अपने साथ। आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिएगा आज कि अगर आपके पास आपकी डिज़ायर होती, आपकी न्यू आइडेंटिटी जो आप होते, वो खुद से बातें भी करता तो कैसे करता। आज ये पूछिएगा और इस क्वेश्चन को चलने दो अपने दिमाग में। मतलब एक बार सोच के छोड़ दो, खुद ब खुद आंसर निकल के आएगा। तो पूछ के आना, कमेंट डाउन करना, अगर क्वेश्चन समझ आया, ये वीडियो समझ आया, नीचे ज़रूर कमेंट करना अपने थॉट्स, अपने व्यूज़। एंड ज़रूर ज्वाइन करो कलेक्टिव कोचिंग बाय ज्वाइनिंग माई मेंबर्स ओनली। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दिया हुआ है जहाँ पे जाके आप मेरी कलेक्टिव कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट एपिसोड पावर ऑफ नाउ का मैंने अपलोड कर दिया है। आई गेस बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने लाइफ को बदलने के लिए तैयार हैं। आप भी वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो एंड अपनी लाइफ बदल सकते हो। आप पहले वीडियो से ही समझ जाओगे कि कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में। सो उसे चेकआउट ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दिया हुआ है टू जॉइन कलेक्टिव कोचिंग, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो। पहली लाइन ही डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन की हुई है।
और अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली कोचिंग करना चाहते हो तो आपको पता है मुझे मेरे जीमेल पे मेल कर दो, isharajput63683@gmail.com. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया हो कि आपको अपने ओल्ड वर्जन के साथ डिसआइडेंटिफाई करना है और न्यू आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिफाई करना है, और उसके लिए आपको सिर्फ इनर कॉन्वर्सेशंस को मास्टर करना है, इनर कॉन्वर्सेशंस को जानना है कि अगर आप अपनी न्यू आइडेंटिटी होते तो आप खुद से बात कैसे करते. दैट्स ऑल. That's all for today. Keep on watching my videos, and I will see you in the next episode. Bye.